नमस्कार साथियों, तैयारी गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज जो है कि रीट का जो पेपर हुआ था, प्रथम पारी का पेपर हुआ था। उसके उसके आंसर की के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और लेवल फर्स्ट की ये आंसर की है जो प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था, है ना। वो उस पेपर का आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हुआ है दोस्तों, लेकिन सटीक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट पेपर लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने 12 बजे पेपर खत्म हुआ और उसके बाद में तुरंत ही मतलब 12:15 बजे 12:30 बजे ही लेकर के आंसर किया गया। उसमें होता क्या है, ये व्यू पाने के चक्कर में बहुत ज्यादा लोग लाइव आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चक्कर में बहुत सारा जो आंसर होता है बच्चों वो गलत जो है बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वेरीफाई करने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। हालांकि आप लोग भी देखते हैं उस चीजों को, चलो ठीक है, जो आ रहा है आप लोग ने क्या किया है क्या नहीं किया, उस चीजों को जो है कि आप लोग भी वेरीफाई करना चाहते हैं, चलो इन्होंने क्या बताया देख लेते हैं। ठीक है, कई बहुत सारे नामी गिरामी लोग हैं, है ना, तो तुरंत ही वो शुरू कर देते हैं और हमने थोड़ा सा लेट लेकर के हम लोग आए हैं। लेकिन ये जो भी है एक एक क्वेश्चन वेरीफाइड है दोस्तों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन वेरीफाइड है, ऑथेंटिक बुक से वेरीफाइड किया हुआ है ना। थोड़ा लेट है लेकिन सटीक है। ध्यान देना, थोड़ा लेट लेकर आया हूं लेकिन सटीक लेकर आया हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 4 दिनों तक हम लोग सभी जो पेपर का एनालिसिस आंसर की लेकर के आएंगे, लेकिन वो सटीक लेकर के आएंगे। ठीक है, थोड़ा लेट लेकर के आएंगे। चलिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका था, गणेश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ए इसका ऑप्शन हो जाएगा ताम्र युगीन। ठीक है, ताम्र युगीन, यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ताम्र युगीन सभ्यता थी। उसके बाद बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सुंधा माता मंदिर रोपवे जालौर में, बिल्कुल सही है। मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, बिल्कुल सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, इसका आंसर हो जाएगा सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। सिरोही में नहीं है ये। ठीक है, ये सिरोही में नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मान सिंह। फटाफट लगाते जाइए, इसका आंसर है डी। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, फटाफट बताऊंगा, बस आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा। आप लोग ने बहुत कुछ देख रखा होगा, लेकिन मैं वेरीफाई आंसर आप लोगों को बताते जा रहा हूं, आप उसको लगाते जाइए। काली मृदा जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है काली मृदा? तो आप सबको पता है, रेगुर मिट्टी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट ये बात करें हम लोग यहाँ पर, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़ और कोटा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग हाड़ौती वाली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। ठीक है, यानी हाड़ौती जो वो है, वो बोली है, हाड़ौती बोली, वो कहां पर बोली जाती है? ठीक है, कहां पर बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कोटा बूंदी जो है हाड़ौती का क्षेत्र माना जाता है और जो कहा जाता है कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र, वहीं पे ये बोली जाती है। ठीक है, बात करें राजस्थान में वालर कृषि की, तो इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। बात करें राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना, किससे संबंधित है बच्चों? जैन धर्म से संबंधित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बनास नदी का उद्गम कहां से? आप सबको पता है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। समय नहीं लूंगा, फटाफट आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि के क्या कहलाती है? तो उसे भोराट का पठार कहते हैं या भोराट कहलाती है। बिसल देवरासो किर्ण भाद्रो काव्य है, यानी अगर हम बात करें कि बिसल देवरासु किस मातृ काव्य है, तो ये प्रेम काव्य है। क्या है? प्रेम काव्य है। ध्यान रखना, प्रेम काव्य है। आगे बात करें हम लोग, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? ठीक है, तो ये मेवाड़ की थी, उदयपुर की थी, है ना। ध्यान रखना। आगे बात करें, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है, डिलीट भी हो सकता है। क्यों डिलीट होता है सर? क्योंकि ये जैसलमेर में भी और बाड़मेर में, हालांकि बाड़मेर में इसका क्षेत्रफल कम है, बाड़मेर और जैसलमेर में ज्यादा है। उस आधार पर अगर जैसलमेर माने तो ठीक है, अदरवाइज ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है। इसने ये पूछा है मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, क्लियरली पूछा है किस जिले में अवस्थित है। ये नहीं पूछा है कि इसका क्षेत्रफल किस जिले में ज्यादा है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसका बोनस अंक आप लोगों को मिल सकता है, तो तैयार रहिएगा। आगे अगर बात करें, आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा
श्रीधर व्यास। क्या हो जाएगा? श्रीधर व्यास। 16वां क्वेश्चन जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम शिल्पी की बात करें तो यहाँ पर आपका मंडन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबका जो पेपर है, पेपर का कोड अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, ऑप्शन भी अलग हो सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग अलग हो सकता है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो ऑप्शन सही है वो सही होगा। तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं उस चीज को, अब ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबरिंग पे हो आपका क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही होना है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो मंडन था, ठीक है। आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे, मतलब सीधा सा पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, ठीक है, मेन नहीं बोली जाती, ठीक है, कौन सी नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हारौती, मेवाती, बागड़ी सारी बोली जाती है, अवधी यूपी की बोली, अवध की है, ठीक है, यूपी में बोली जाती है ये। बात करें निम्नलिखित से कौन पर्णवाचन से संबंधित है, ठीक है, कौन सा पर्णवाचन संबंधित है? भोपे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपे। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन कठिन है? कहां पर जो जसनाथी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहां पर है? ठीक है, कतरियासर में है। कहां पर है? कतरियासर, ठीक है। 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है दोस्तों? तो चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरा पाटन में। कहां लगता है? झालरा पाटन में लगता है, ठीक है। फटाफट लगाते जाइए। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनामेशु आख्यान काव्य कुण लिखो, तो कुण लिखो भाई साहब, किसने लिखी थी, है ना, किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा मेहुजी गोदारा, ठीक है, मेहुजी गोदारा ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आगे बात करें, रखड़ी और रोटी हैं क्या है? महिलाओं के गहने हैं, ठीक है, क्या है? महिलाओं के गहने हैं। ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको इस प्रकार से जो है सारे आंसर की आपको मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी हैं जो हमारे महाराज, उनको जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मक्का वाला जो बेल्ट होता है, प्रायद्वीपीय पठार वाला बेल्ट है, प्रायद्वीपीय पठार से जो नजदीकी जो क्षेत्र होगा वहां पाया जाएगा, तो उदयपुर जो है वो नजदीकी क्षेत्र में आता है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र में मक्का होता है, गुजरात से टच उदयपुर है, इतना भी दिमाग लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा, उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई कब? तो वर्ष 1948 में की गई, ठीक है, 1948 में की गई, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। बीकानेर के निकट संभराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जाम्बोजी। किस देवता ने बनाया था? तो जाम्बोजी ने बनाया था। अगर बात करें चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? खड्ड भूमि है ये, ठीक है, खड्ड भूमि। और यहाँ पर क्या होता है, चंबल बहुत ज्यादा अपर्दन करती है, जिसे अवनलिका अपर्दन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अवनलिका अपर्दन, ठीक है। कथेतर गदरी पोथी ओलूरी अखिया का रचनाकार कौन से हैं? कौन है इनके रचनाकार? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा नेम नारायण जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बरखान। बरखान क्या है? बरखान आपको पता है रेत के ये टीले होते हैं, ठीक है, डेल्टा वेल्टा नहीं होते, डेल्टा झीलें पहाड़ियां आप सबको पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? देखो सेवण, करंदम, धामण ये सारी पाई जाती है, जो अपनी जो मीठी जल की पट्टी है ना, वहां पे कुआं पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, मीठे जल की पट्टी जिसको थार का गड़ा कहते हैं, वहां पर ये सेवण, कारणगम, दामन ये सारी घास पाई जाती है, लेकिन सालर जो है नहीं पाई जाती, ठीक है, तो सालर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? वनों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, आरक्षित वन, ठीक है, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अनारक्षित वन में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनरिजर्व्ड फॉरेस्ट कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज को। आगे हम बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट आहट सभ्यता को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? आहट सभ्यता को कहा जाता है। आगे बात करें राजस्थानी लोक साहित्य डीटसु हर्जस्काई है। राजस्थान के लोक साहित्य की डीटसु हर्जस्काई है, ठीक है। तो अगर हम 34 की बात करें कि क्या है ये, तो 34 में आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है, लोकगीत है। क्या है भाई? ये लोकगीत है। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला और इलायची के नाम जो है संबंधित है नाथ द्वारा चित्रकला शैली से, ठीक है, नाथ द्वारा संबंधित है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर गुरु शिखर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें
दिमाग लगाना ही नहीं है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन की बात करें बच्चों तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र, तो यहाँ पर कोयला पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है बच्चों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये प्राकृतिक गैस है इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है भाई? तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोराधाय को कहा जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी, कब लागू की गई थी राजस्थान राज्य वन नीति? तो राजस्थान राज्य वन नीति लागू की थी 2010 में। रामस्वरूप किसान कहानी संग्रहणी है, ठीक है भाई साहब, संग्रहणी है। तो बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ये हाड़ाखोड़ी भी हो सकता है और धान कथामा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें सी और बी, इसमें कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग कंफर्म, आप जो भी आयोग की आंसर की आएगी उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करें, मेजा बांध बनाया गया है, किस नदी में बनाया गया है मेजा बांध? तो कोठारी नदी में बनाया गया है, एकदम बिल्कुल कंफर्म है ये चीज। 43 की बात करें, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है भाई साहब? तो बूंदी में मनाया जाता है, ध्यान रखना। कजली तीज कहां मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। स्त्रियां जो हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? जो मांटी का टाइप में होता है ना, ऊपर सिर के ऊपर, है ना, तो वो उस पे जो है कि उसको बोरला कहा जाता है, तो सिर पे पहनती हैं, ठीक है, कहां पे? सिर पे। बात करें 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की बात हो रही है, तो यहाँ पर त्रिलोक चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है, त्रिलोक चंद्र माथुर ने करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं, है ना। बात करें अगर हम नेक्स्ट की, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता की बात हो रही है, भोज परमार इसके निर्माता थे। बात करें निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है? स्वांग है भैया, रम्मत भी है, ख्याल भी है, ढाड़ी नहीं है, ठीक है, ढाड़ी नहीं है। बात करें हम लोग आगे, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कला प्रेमी थे ये सावंत सिंह, ये किस प्रांत के शासक थे? तो किशनगढ़ के शासक थे। वेली कृष्ण रुक्मिणी रचनाकार कौन है? ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मिणी एक जो है ख्याल साहित्य है, उसके रचनाकार की बात हो रही है, तो उसके रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़। बात करें राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य की बात करें तो घूमर रे, है ना। आगे बात करें, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। 53 की बात करें, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उदयपुर में स्थित है। कहां पर है भैया? उदयपुर में स्थित है। बात करें आरटीई एक्ट 2009, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आरटीई अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 30 और 1 का अनुपात होना चाहिए, है ना, यही है। आरएसआईसी राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? बात करें स्थापना की तो 1961 में हुई थी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा 1975 में मिला था। अगर पूछे स्थापना कब हुआ था तो 1961 मार देना, और अगर पूछे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब दिया गया था तो 1975 मार देना। बात करें 56 की, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ठीक है, तो अगर हम बात करें राजस्थान के किस खेल के राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि तीर निशानेबाजी, सॉरी क्या निशानेबाजी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजन में है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन जो है पेंडिंग रखा है। ठीक है, इसका हम बाद में देखेंगे, या तो इसका जो आंसर की आयोग के द्वारा ही हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा
का संबंध किससे है? ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें, और एक बात और बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपने अभी भी देखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। अभी हाल ही में हमने जो सीरीज चलाई थी उसमें ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे। ठीक है, आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको हूबहू आया हुआ है, कुछ भी बोलने की बात नहीं है। बात करें विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य, तो 3/4 जो है सदस्य माता पिता अभिभावकों में से होने चाहिए। ठीक है, कितने? 3/4 सदस्य। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट की, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? किसे दिया गया भाई? 60 नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर कृति भंडारी। किसे दिया गया? डॉक्टर कृति भंडारी को। बात करें भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो अगर हम बात करें यहां पर तो बीकानेर हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। 62 की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हम बात करें यहां पर तो ये हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरतगढ़ गंगानगर। नेक्स्ट की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक की बात करें तो वुड्रो विल्सन इसके लेखक हैं। ठीक है, कौन है बच्चों? तो वुड्रो विल्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन्होंने जो है नौकायन प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो इन्होंने नौकायन प्रतियोगिता में भाग लिया था। बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। कहां से कहां तक के? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये अधिनियम कहता है। ठीक है, आरटी अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम है 2009 वाला, वो कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो है कि फ्री में पढ़ाया जाएगा। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2012-13 में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह प्रस्तुत किया था। बात करें बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। कहां पर? धौलपुर में स्थित है। फटाफट क्वेश्चन लगाते जाइए, हमारा उद्देश्य आपका क्वेश्चन सही हो। आपने क्या करके आप आए हैं, क्या लगा के आए हैं, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। 68 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो उदयपुर पे आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजीव गांधी डिजिटल योजना वाज स्टार्टेड इन ईयर। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपकी कब शुरू की गई थी? 13-14 में, 2013-14 में ये राजीव गांधी डिजिटल योजना शुरू की गई थी। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 1976। ठीक है, 1976 में स्थापित किया गया था। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2024। बात करें सही विकल्प को चुनना है। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है भैया, बताइए जल्दी। अधिगम जो है क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? धनंजय दर्जी किस से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, 74 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो भालू और रीछ जालोर जिले का शुभंकर माना गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए? अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते? सीधे सीधे बात कर रहा है तो 2 पदक जीते थे। 76 की बात करें, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ स्थित है बच्चों? उदयपुर में स्थित है। बात करें राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो यहाँ पर बात करें कि 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? 78 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, आपका जो भी नंबर हो वो देख लीजिएगा। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा सरल से जटिल। क्या होनी चाहिए? सरल से
जटिल होनी चाहिए। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील में स्थित है? बाबा मगरा द्वीप की बात हो रही है, उदयपुर के जैसमंद झील में स्थित है। बात करें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? जो राजस्थान से हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ अगर बात करें तो कैप्टन शिवा चौहान। कौन भैया? कैप्टन शिवा चौहान। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित है? तो अजय सिंह शेखावत जो हैं वो संबंधित हैं भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है? भारत। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर अभी जो अविश्रांत सर हैं करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और ये इन्होंने सीधा सीधा आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। अल्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था, क्या था भैया? तो ये था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, है ना। 84 की बात करें, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है। किस रूप में उन्हें परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में इन्हें क्या किया गया है? शामिल किया गया है, परिभाषित किया गया है। अगर बात करें हम लोग 85 की, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जोधपुर। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। बात करें हम लोग नेक्स्ट की, सरसों अनुसंधान निषेधालय कहाँ है? तो सरसों अनुसंधान निषेधालय जो है वो है आपका भरतपुर में, सॉरी कहां पर है? भरतपुर में स्थित है। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? बताइए जल्दी, कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग और 29 धाराएं इसमें हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो सीबीईओ, है ना। इसका आंसर कौन हो जाएगा? खंड स्तर की बात हो रही है, ब्लॉक स्तर पे बात करें तो सीबीईओ हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो का जो है कि प्रारंभ कब किया गया, आरंभ कब किया गया? तो अगर हम बात करें इसके तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2021 से किया गया। बात करें राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है बच्चों हुआ था 1950 में, ठीक है। आगे बात करें, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदन जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हिपेरिन। क्या कहा जाता है भैया? हिपेरिन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद की विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजसीको, ठीक है, राजसीको। 94 मैथ का क्वेश्चन आ गया, यहाँ सीधे मैं आंसर बताते चलूंगा। आंसर क्योंकि एक्सप्लेन करने का यहाँ समय नहीं है, एक्सप्लेन करके आंसर निकाले हुए हैं। तो अगर हम बात करें 94 की तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 95 की बात करें तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो रमा हस्ती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। 96 की बात करें, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। बहुत ही अच्छा और टॉप लेवल का क्वेश्चन। यहां पर बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, 97, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चंस की बात करें यहां पर तो 97 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा बी। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑन द डायरेक्ट स्पीच जो है कि क्या करना है? चूज करना है स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ठीक है। सी आस्क्ड देम इफ दे वेर रेडी फॉर द इवेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। सी से टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग तो 98 नंबर क्वेश्चन जो मैथ का है उसका ऑप्शन हो जाएगा ए 42। 99 की बात करें, चूज द करेक्ट जो मीनिंग है ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सी, ठीक है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट की बात अगर हम लोग करते हैं
100 नंबर क्वेश्चन की द प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 80, ठीक है, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा? 79, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 101, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू fill in the blank, filling the blank, it's a time we left, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, it's a time we left। the sum of angle of, यहाँ पे रैखिक युग्म के कोणों का योग कौन सा है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री। बात करें एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है भैया? अफ्रीका में स्थित है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन की बात करें तो गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 104 में आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 105 नंबर क्वेश्चन की, इसमें इसका जो आंसर है चूज द करेक्ट, यहाँ पे पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट वेरो, पैसिव वॉइस का चयन करना है यहाँ पे। ही हैड नॉट डन टू वर्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 106 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रिडोक्स ट्रीटेशंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसका उपयोग उपचयोपचय अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? ठीक है, तो 106 नंबर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, K2Cr2O7। 107 की बात करें, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पूर्व कालिक क्रिया। ठीक है, 108 की बात करें बच्चों, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा? उसका संवेग हो गया नियत। क्या होगा? इसका संवेग नियत होगा। 109 की बात करें, गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है ये। ठीक है, प्रेरणार्थक। 110 की बात करें, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल और फिर CO2 प्लस जल, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर लगाइए फटाफट। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जो जन्म है वो सबको पता ही होगा कि कुड़की में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुड़की में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटना है, इसमें से ये अभिज्ञ सही है, अभिज्ञ सही है, अभिज्ञ में छोटी की मात्रा होती है अभिज्ञ, ये वाला अभिज्ञ सही है, अनभिज्ञ में देखेंगे उसी प्रकार से अभिज्ञ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर जो संलग्न आकृति दी हुई है उसमें यदि ABCD हो तो x का मान क्या हो जाता है? 113 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका B, 80 इसका मान होगा। ठीक है, 114 का आंसर बताऊं तो 114 का हो जाएगा आपका, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री जी दिलाते हैं। ठीक है, आगे बात करें निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो गंगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा एक नदी है अपने आप में, गंगा जातिवाचक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा? धार्मिक स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इस बोर्ड को बच्चों कहते हैं इस बोर्ड को कहते हैं फ्लालेन बोर्ड। क्या कहते हैं? फ्लालेन बोर्ड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो इसमें एपिडायास्कोप जो है शब्द सहायक सामग्री नहीं है। बात करें विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाता है बच्चों को होता है जेरोम ब्रूनर को जाता है। किसको जाता है? जेरोम ब्रूनर को जाता है। नेक्स्ट की बात करें, रचनावाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही है? रचनावाद उपागम की बात करें कौन सा सब सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा।
बात करें वाचन के विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 122, ये भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है, आप देख लीजिएगा। विच ऑन द फॉलोइंग मेथड यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी, जो भी अब यहाँ पे मिटा हुआ है आपके पास में जो होगा उसमें, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये। ठीक है, बात करें जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? किस गुण का अभाव रहेगा? तो उसमें रहेगा बच्चों विभेदकारिता का अभाव रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्राफ है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बच्चों? ग्राफ है। 125 की बात करें, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षण विधियों में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? फ्लेनन बोर्ड के पीछे रेगमाल कागज चिपका रहता है, ध्यान रखना, रेगमाल कागज चिपका रहता है। बात करें यहां पर सीएलटी के बारे में पूछा है, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी सीएलटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 128, इसमें पूछा है विच ऑन द फॉलोइंग इज द नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्राइटेरियन टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 128 का वो हो जाएगा बच्चों प्रैक्टिसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 129 की, तो 129 में हो जाएगा आपका रीडिंग राइटिंग, है ना, स्पीच मस्ट प्रीसीड्स, किसको? रीडिंग और राइटिंग को। 130 की बात करें, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर मंडल। ठीक है, बात करें 131 की, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो बात करें यहाँ पर कि इसे अनुदेशक एवं सहजकर्ता की भूमिका निभानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, यहां पर सही विकल्पों का चयन करना है बच्चों, तो सही विकल्पों का चयन करें। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये योगात्मक मूल्यांकन, यही इसमें सही है। ठीक है, बाकी के सारे गलत हैं। बात करें यहाँ पर 133, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निदानात्मक परीक्षण सहायक होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी करें, ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? ड्रेकोली विधि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थी के प्रयोग में ली जाती है। यहां पर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन की किस विधि का उपयोग यहाँ पर किस विधि का उपयोग किया गया है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रतिशत विधि का उपयोग यहाँ पर किया गया है। बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। 137, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें सी जो है गलत है, पावलो कबूतर। ठीक है, ये गलत है। ये जो है कि कुत्ते पे किए थे इन्होंने, किस पे किया था? कुत्ते पे। ठीक है, कुत्ता, कबूतर नहीं होगा, कुत्ता होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वस्तु समानुक्रम परीक्षण। ठीक है, वस्तु समानुक्रम परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है किसका? तो 139 की बात करें तो प्रतिगमन का। ठीक है, प्रतिगमन, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 140 की बात करें तो इसका हो जाएगा जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? तो 25% रहता है। ठीक है,
बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? तो उसे बच्चों डिस्ग्राफिया है। क्या है? उसे डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया है ये? तो ये व्याख्यायित किया है कैटल ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यही सही नहीं है। 144 की बात करें, किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? तो इसका बात करें हम लोग गार्डनर मर्फी के तहत। ठीक है। 145 की बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, फुल फॉर्म जो है कि इसकी पूछ रहा है, यहां पर भी यहां पर है। ठीक है, चलिए 145 का फुल फॉर्म बता देते हैं एक बार। ठीक है, आईईपी का फुल फॉर्म है ना, तो आईईपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इसका है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। 146 की बात करते हैं, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा क्या होते हैं? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। किस कंप्यूटर का उदाहरण है? तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का ये उदाहरण है। बात करें यहाँ पर MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जो बराबर की होती है उसका प्रयोग किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। क्या किया जाता है? सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। जो रेडियो तरंगे होती हैं बच्चों, वो बेतार संचार के उदाहरण है ना। 150 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है? तो वो है डिजिटल पुस्तकालय। ठीक है, डिजिटल पुस्तकालय। तो ये हमारा जो पारी फर्स्ट का जो है कि लेवल फर्स्ट का जो पेपर था बच्चों, है ना, और जल्दी ही हम अभी इस नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर के आएंगे पारी सेकंड में। लेवल सेकंड का जो था आपके दूसरे पारी में आज जो पेपर हुआ था उसका लेवल सेकंड का आंसर की भी जो है हम लोग तुरंत ही लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे साथ बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।